कोरोना के केस कम होने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में 2,76,059 नए संक्रमितों की पहचान हुई। 3,68,788 मरीज ठीक हुए, जबकि 3,876 लोगों की मौत हो गई। यह लगातार 7वां दिन था जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा रहा। बुधवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 96,647 की कमी हुई। ब्लैक फंगस से जूझ रहे पटना में व्हाइट फंगस के मरीज मिलने से अफरा तफरी मच गई है। ब्लैक फंगस से ज्यादा घातक मानी जाने वाली इस बीमारी के 4 मरीज पिछले कुछ दिनों में मिले हैं। व्हाइट फंगस फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है। फेफड़ों के अलावा स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय और आंत, किडनी, गुप्तांग और ब्रेन आदि को भी संक्रमित करता है। रतलाम जिले के जिन गाँवों में 7 दिन पहले तक मौतों से दहशत थी, वहाँ अब लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वे अब सरकार के भरोसे नहीं है। जावरा क्षेत्र के सबसे संक्रमित गांव रियावन में अब तक 50 मौतें हो चुकी है, लेकिन किसी ने भी 13वीं के कार्यक्रम में रिश्तेदारों को नहीं बुलाया। स्थिति बेकाबू होने लगी तो गांव के युवाओं ने जन सहयोग से गांव के बाहर अस्पताल शुरू कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने उस्मानी और से कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि जालना के अम्बेड निवासी अंबादास अंबोरे का आरोप है कि उस्मानी ने ट्वीट कर कुछ पोस्ट किए हैं जिसमें भगवान राम के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य में अब ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिनकी सजा 3 साल से कम हो सकती है और जिनके मामले प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के पास विचाराधीन हो। बता दें कि राजस्थान पुलिस ने यह कदम जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया। मध्य प्रदेश में 31 मई के बाद लॉकडाउन से राहत मिलने लगेगी। शुरुआत उज्जैन से हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं। बुधवार को उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कहा कि 31 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद 1 जून से धीरे धीरे जिलों को खोला जाएगा। यह फैसला सिर्फ उज्जैन संभाग के लिए ही है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर की गई सिफारिशों को लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्ति को 3 महीने बाद वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माओं को भी टीके लगाने की सिफारिश को मान लिया गया है। खातीवाला टैंक में खाद्य विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए एक दूध डेयरी को सील कर दिया। इसके बाद यहां पर राजनीति शुरू हो गई। प्रशासन की कार्यवाही को लेकर डेयरी संचालक ने आरोप लगाया है कि पूर्व पार्षद व पत्नी घी का डिब्बा मांग रहे थे। वहीं पूर्व पार्षद का कहना है कि हम दुकान संचालक को मास्क लगाने को लेकर समझाइश देने पहुंचे थे। इस पर दुकान संचालक ने विवाद करना शुरू कर दिया। मामले में पूर्व पार्षद द्वारा जूनी इंदौर थाने में FIR भी कराई है। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को ये बीमारी हो रही है। राजधानी जयपुर में ही 100 से ज्यादा मरीज है जो पिछले कुछ दिनों में ब्लैक फंगस की शिकायत के बाद अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। मैथमेटिकल प्रोजेक्ट में इस बात की तस्दीक दी गई है कि तमिलनाडु, पंजाब और असम में कोरोना का पीक अभी बाकी है। यह अंदेशा सूत्र मॉडल के तहत लगाया गया है। सूत्र मॉडल का ही कहना है कि अगले 6 से 8 महीने के दौरान कोरोना के मामलों में तीसरी बार उछाल आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया और तत्काल राहत कार्यों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। इस क्रम में उन्होंने गुजरात व दीव के प्रभावित इलाकों ऊना, जाफराबाद, महुआ का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राहत व पुनर्वास कार्यक्रमों के संबंध में उठाए गए कदमों पर चर्चा की। बिलखिरिया इलाके में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई, लेकिन एक पक्ष के युवक को चाकू लग गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर प्रभारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक पक्ष की ओर से हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। ASP जोन राजेश सिंह भदौरिया के मुताबिक मंगलवार को दोपहर में रायसेन जिले में स्थित ग्राम अगारिया में पेट्रोल पंप पर जेद और राजकुमार के बीच पुरानी रंजिश के चलते बहस हो गई थी। कोरोना काल में स्वामी विवेकानंद विमानतल में हवाई यात्रियों की संख्या में 10.5 लाख से भी ज्यादा कमी आई है। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में रायपुर विमानतल में कुल 10,44,508 हवाई यात्रियों की ही आवाजाही हुई। बीते साल की तुलना में हवाई यात्रियों की संख्या में 51% गिरावट आई है। हवाई यात्रियों की संख्या में कमी के साथ ही उड़ानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है और 39% फ्लाइटों की आवाजाही घटी है। मध्य प्रदेश राज्य आबकारी विभाग दुकानों के काउंटर से शराब बेचने की योजना बना रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। इसके लिए ग्राहकों को विभाग के ऐप में काउंटर से शराब लेने का विकल्प मिलेगा।
दुकान के काउंटर से 2 घंटे में 25 लोगों को शराब दी जाएगी। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई है। कोरोना वायरस का संक्रमण बड़े शहरों से होते हुए धीमे धीमे गाँव तक पहुँच गया है। ऐसे में देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा किसानों के लिए एक खास एम प्रोटेक्ट कोविड प्लान लेकर आई है। इस योजना के तहत कंपनी के ट्रैक्टर की खरीद पर कोविड हेल्थ कवर दिया जाएगा। उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। यह जानकारी यहां बुधवार को मौसम विभाग ने दी है। मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय निदेशक जी.के. दास ने कहा है कि उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। किसानों को अब डीएपी पर 500 रुपए प्रति बोरी से बढ़कर 1200 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी बढ़ाने से डीएपी खाद की एक बोरी 2400 रुपए की बजाय अब 1200 रुपए में मिलेगी। सरकार इस सब्सिडी के लिए 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिले। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने कहा कि इसे वापस लिया जाए। इसके लिए 7 दिन का नोटिस व्हाट्सएप को दिया गया है। यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय ने दिया है। जिले में बुधवार को भी तेज आंधी और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश जारी रही। इसी का फायदा उठाते हुए बाढ़सागर बांध से सटे इलाके में मछली पकड़ने गए लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने के लिए 8 से 10 लोग गए थे, तभी तेज गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। घटना सतना जिले के बदेरा थाना अंतर्गत ग्राम धर्मपुरा पुरानी बस्ती में दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच घटी। गायत्री शक्तिपीठ के युवा व महिला प्रकोष्ठ की ओर से 26 मई को कोरोना महामारी की मुक्ति के लिए आध्यात्मिक योग किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम घर घर गायत्री महायज्ञ आयोजित होगा। इसका उद्देश्य कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना और वायु संक्रमण से बचाव करना है। शुरुआत अक्षय तृतीया पर अखंड जाप कार्यक्रम हो चुकी है, जिसकी पूर्णाहुति 26 मई बुद्ध पूर्णिमा पर होगी। इंदौर के पश्चिम रेलवे मंडल द्वारा तीसरी बार निर्णय लेते हुए 2 और यात्री गाड़ियों को निरस्त कर दिया गया है। पहले पश्चिम रेलवे द्वारा 36 गाड़ियां संचालित की जा रही थी, जिनमें अब मात्र 10 गाड़ियां संचालित की जा रही है और 26 गाड़ियों को यात्रियों के अभाव में निरस्त कर दिया गया है। पश्चिम रेलवे मंडल के PRO जितेंद्र कुमार द्वारा बताया गया है कि इंदौर से जोधपुर जाने वाली रेलवे यात्री गाड़ी व इंदौर से कोची वाली यात्री गाड़ी को निरस्त कर दिया गया है। भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई पर रोक लगाना तथा अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों का इलाज निःशुल्क, बिजली बिल माफ, स्कूल कॉलेजों की फीस माफ करने व गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के बैंक खातों में सहायता राशि दी जाए। खाद्य सामग्री के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने की मांग को लेकर 20 मई को भोपाल के लोगों ने घरों पर काले झंडे लगाए। अगर इन समस्याओं पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो मध्यम वर्ग परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देहरादून में आज शहर के घंटाघर का नजारा, लोगों की आवाजाही में कोई फर्क नहीं, लॉकडाउन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। पुलिस मित्र अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाते नजर आ रहे हैं और यहीं पर रेड क्रॉस संस्था की टीम भी बखूबी से काम करते नजर आई, क्योंकि हमारे राज्य और हमारे देश की आर्थिक स्थिति व्यापार के आधार पर चलती है और लॉकडाउन को हटा देना भी उचित नहीं है। लेकिन हमारे देश और राज्य की आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यापार को पूर्ण रूप से बंद कर देना भी जनता के लिए उचित नहीं है। संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा के निर्देश पर आज संभाग के 2 स्थानों पर शराब के अवैध उत्पादन, परिवहन और अन्य शिकायतों पर छापामार कार्यवाही की गई। डॉक्टर शर्मा ने प्राप्त शिकायत के आधार पर 2 विशेष दल गठित किए थे। खरगोन जिले के बड़वाह और धार जिले के सेजवाया में कार्यवाही की। बड़ी संख्या में यह मजदूर भी काम करते पाए गए। संभागीय आयुक्त के निर्देश पर जांच उपरांत फैक्ट्री को सील कर दिया गया। वहीं यहां पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी RK गुप्ता को संभागायुक्त से निलंबित कर दिया गया है। इंदौर पुलिस को सलाम, पिता किसी काम से गए तो बच्चा बैठ गया फलों के पास। वायरल फोटो की IG ने जांच करवाई। सोशल मीडिया पर फल बेचते बच्चों की वायरल तस्वीर की जांच की। जांच के बाद मासूम के पिता की पुलिस अधिकारियों ने की आर्थिक मदद और घर पहुंचाया राशन। बहरहाल तस्वीर वायरल होने के बाद प्रशासन ने भी संज्ञान लिया और पड़ताल शुरू की है। गोविंदनगर खर्चा थाना बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली महिला द्वारा पूर्व पार्षद भूपेंद्र चौहान पर लगाए आरोप। महिला द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में पार्षद के गुंडों द्वारा लंबे समय से महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही थी। इस बात की कई बार बाणगंगा थाना में भी शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर अब इंदौर DIG को इसकी शिकायत की गई। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक डॉक्टर के द्वारा इलाज करने के बहाने एक युवती के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। इलाज कराने गई युवती के साथ डॉक्टर ने क्लिनिक पर अश्लील हरकत की। युवती द्वारा शोर मचाए जाने पर उसकी मां ने डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया।
इतने में ही आस पड़ोस के लोग वहां एकत्रित हो गए और उन्होंने डॉक्टर की जमकर पिटाई की। पीड़ित परिवार डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने MIG थाने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के नियंत्रण को लेकर 10 राज्यों के 54 जिलों के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक की। उनकी बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन उनके राज्य का कोई भी कलेक्टर शामिल नहीं हुआ। मोदी की बैठक के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जाहिर की। सोनिया भारद्वाज के सुसाइड में फंसे मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और गंधवानी से विधायक उमंग सिंघार के लिए कांग्रेस एकजुट हो गई है। उमंग सिंघार के पक्ष में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस कमेटी और विधायक दल के पूर्व मंत्री व विधायक भोपाल में एकत्रित हुए। सभी ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से मुलाकात की। बैठक में सिंघार के खिलाफ राजनीतिक विद्रोह की भावना से दर्ज FIR वापस लेने के लिए रणनीति बनाई गई। मध्य प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार ने अब मोबाइल यूनिट शुरू कर दी है। यह जांच टीम सभी शहरी क्षेत्रों में यह काम करेगी। अगर निगम जोन में मोबाइल यूनिट हर जोन में जाकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जांच करेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को इस संबंध में निर्देश दिए थे। कोरोना संक्रमण ने प्रदेश के एक और विधायक को छीन लिया है। प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद विधायक क्षेत्र से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा भी अब इस जानलेवा महामारी का शिकार हो गए हैं। मीणा का पहले कुछ दिनों से उदयपुर के SD चिकित्सालय के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में उपचार चल रहा था। पिछले करीब 3 दिन पहले उनके स्वास्थ्य में अचानक ज्यादा गिरावट आने लगी थी, जिस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर उपचार किया जा रहा था। कांग्रेस की पंजाब इकाई में गुटबाजी बढ़ने की अटकलों के बीच राज्य के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर फिर से निशाना साधते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि पार्टी में उनके साथियों को सच बोलने पर धमकाया जा रहा है। सिद्धू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के राजनीतिक सलाहकार संदीप सिंधु पर धमकाने का सोमवार को आरोप लगाया था। नेपाल में पोखरा से 35 किलोमीटर पूर्व में रिएक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। कहा जा रहा है कि भूकंप के केंद्र के पास कई लोगों ने झटके महसूस किए हैं। USGS ने ये जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उनकी पत्नी मीरा भट्टाचार्य भी कोरोना की चपेट में आ गई है। बुद्धदेव भट्टाचार्य इस वक्त अपने घर पर ही रहकर इलाज ले रहे हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं भट्टाचार्य की पत्नी की तबीयत को ज्यादा खराब देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजगढ़ जिला अस्पताल के ICU कोविड वार्ड में पानी घुस गया है। बारिश के बाद वार्ड की छत से पानी टपक रहा है। अधिकारियों ने जांच की बात कही है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश और तेज हुई तो अस्पताल में स्थिति बिगड़ सकती है। न्यूयॉर्क में लंबे अरसे से चली आ रही भारतीय समुदाय की दीपावली पर स्कूलों में छुट्टी की मांग पूरी होने जा रही है। न्यूयॉर्क असेंबली में भारतीय मूल की पहली महिला सदस्य राजकुमार ने बिल पेश किया है। व्यापक समर्थन को देखते हुए तय है कि यह आसानी से पास हो जाएगा। इस बिल के समर्थन में दक्षिण एशियाई विरासत के 50 से अधिक प्रमुखों ने लामबंदी की है। खास बात यह है कि इस बार न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिवाली पर गुलाबी रंग से जगमगाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 140 करोड़ की आबादी वाले देश चीन में 3 करोड़ पुरुष कुंवारे हैं। यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। हाल ही में हुई जनगणना में यह जानकारी सामने आई है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन में लंबे समय से लड़कों को प्राथमिकता दी जाती रही है। हालांकि इस साल लड़कियों के जन्म में मामूली बढ़ोतरी हुई है। सिंगापुर में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका के बीच सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। सिंगापुर सरकार ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में पाया गया कोरोना वायरस का वेरिएंट बच्चों पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए सरकार ने स्कूलों को बंद करने के साथ ही युवाओं को तेजी से वैक्सीन देने की योजना तैयार की है। सरकार ने सभी स्कूलों को 28 मई तक के लिए पूरी तरह से होम बेस्ड लर्निंग पर करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यों और जिलों के फील्ड ऑफिसर्स के साथ बैठक की। उन्होंने फील्ड ऑफिसर्स से कहा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आपकी बहुत अहम भूमिका है। आप युद्ध के कमांडर हैं। किसी भी युद्ध में कई कमांडर कई योजनाओं को मूर्त रूप देते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और हालात के हिसाब से फैसला करते हैं। आप भारत की लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर हैं। उन्होंने कहा कि आप एक भी प्रयास मत छोड़िए। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते की तबाही से अभी देश ने उबरना शुरू भी नहीं किया है कि इस बीच मौसम विभाग ने एक और तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान के पास एक नया तूफान विकसित होने के संकेत मिले हैं। यह 23 मई को पूर्वी तट की ओर बढ़ेगा।
इसका ट्रैक, दिशा और अन्य जानकारियों के बारे में 1-2 दिन में स्थिति साफ होगी। हरनावा में शराब कारोबार को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में सोमवार देर रात एक व्यक्ति की कैंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। वहीं 2 लोगों की टांगे तोड़ देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए गच्छीपुरा के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं गच्छीपुरा एसएचओ अब्दुल रऊफ मामले में कोई रिपोर्ट नहीं आने का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं। देश भर में विकराल होते कोरोना वायरस के लिए कांग्रेस की नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर रघुवीर मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया है। मीणा ने कहा कि देश भर में कोरोना चरम पर था और पीएम मोदी उस वक्त भीड़ इकट्ठा कर चुनाव प्रसार कर रहे थे, जिसका खामियाजा आज देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मीणा ने कहा कि अनाड़ी आदमी के प्रधानमंत्री बनने से देश आज बद से बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह से भूटान जैसे छोटे देश भी आज भारत की खिल्ली उड़ाने लगे हैं। बाड़मेर जिले के कुसिप गांव में फर्जी अस्पताल चला रहे झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व की टीम सोमवार को एक फर्जी अस्पताल पहुंची, जहां संचालक खुद को डॉक्टर बताते हुए लोगों का इलाज कर रहे थे। एसडीएम और टीम द्वारा कागजात मांगे गए तो इस झोलाछाप डॉक्टर ने धमकी भरे शब्दों में एसडीएम को कहा, मैडम कमी मत रखना, फिर मुलाकात होगी। इसके बाद एसडीएम ने अस्पताल को सील करवा दिया। पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। लॉकडाउन में बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को सतना में अनोखी सजा दी जा रही है। कोलगवा क्षेत्र के बाबा दयाल दास आश्रम के सामने घर से बेवजह निकलने वालों से सजा के तौर पर किताब में राम नाम लिखवाया जा रहा है। इसमें व्यक्ति को 4 पेज राम नाम लिखना अनिवार्य है। हालांकि ये नियम सिर्फ हिंदू धर्म वालों के लिए है। अन्य धर्म से जुड़े लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है। संतोष सिंह का मानना है कि राम का नाम लिखने से सद्बुद्धि आती है। गुना जिले के चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति खराब है। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह को अपना निजी वाहन मरीजों को देना पड़ा। यह वाहन एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। मंगलवार को विधायक ने अपनी गाड़ी मरीजों के लिए सौंप दी। ब्लैक फंगस से परेशान हो रहे प्रदेश के 421 मरीजों के सामने नया संकट आ गया है। इसका संक्रमण रोकने के लिए जो एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमेल इंजेक्शन लगाया जाता है वो प्रदेश के बाजारों में उपलब्ध नहीं है। सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर के लिए 2000 इंजेक्शन मंगाए हैं। इनमें से सोमवार को 600 इंजेक्शन इंदौर के एमवाई अस्पताल और 300 इंजेक्शन हामिदिया के गांधी मेडिकल कॉलेज को मिले हैं। इन 300 में से 80 इंजेक्शन निजी अस्पतालों के लिए रिजर्व रखे हैं। ब्लैक फंगस के एक मरीज को एक दिन में कम से कम 4 डोज लगती है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को तबाह कर दिया है। इससे देवभूमि उत्तराखंड भी अछूती नहीं रही है। अब यहाँ से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। उत्तराखंड में कोरोना के 16 तरह के वेरिएंट पाए गए हैं। ब्राजील के मशहूर सिंगर एमसी केविन की 5वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। 23 साल के केविन ब्राजील के रियो डी जेनेरो के एक होटल में रुके हुए थे। घटना 16 मई को हुई थी और केविन का 5वीं मंजिल से गिरना पुलिस को हैरान कर रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच चल रही है। बॉलीवुड के सीनियर मेकअप आर्टिस्ट शशि सातम का सोमवार को स्ट्रोक के कारण निधन हो गया है। इस बात की जानकारी एक्टर जैकी श्रॉफ ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी है और दुख व्यक्त किया है। जैकी ने यह भी बताया है कि शशि सातम 37 सालों से उनके साथ काम कर रहे थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले भारतीय टीम के लिए राहत की खबर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल किए गए ऋद्धिमान साहा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वे दिल्ली में 17 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद कोलकाता लौट गए हैं। कुछ दिन परिवार के साथ रहने के बाद वे 24 मई को मुंबई में भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्वारंटाइन रहेंगे।